never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर इस टाइम अबू धाबी में मौजूद है, यूएई में मौजूद है, वहां पे टेंपल का बकायदा तौर पे विजिट किया। उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और 2 दिन पहले की खबर है कि सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में मौजूद। ये जो दौरे हैं, मैंने कभी इस तरह के दौरे कभी किसी पाकिस्तानी लीडर को करते नहीं देखा। ब्राजील तो है, ये जाते ही नहीं, शायद इनके जहाज का तेल खत्म हो जाता वहां पहुंचते पहुंचते। आने वाले सालों में ये देख लेना, सऊदी अरब भी एटमी कुव्वत बनने जा रहा है इंडिया की मदद से, क्योंकि उनके पास अपने इस तरह के नहीं है, जो अरबिक लोग हैं वो इस तरह का माइंड सेटल नहीं है। ये बहुत बड़ा स्कैम में बस करने वाली हूँ कि ये सब्सिडी लेते हैं, ये योजना का फायदा उठाते हैं मुसलमान, ये सारी सुख सुविधा लेते हैं, ये हज करने जाते हैं तो भी सब्सिडी ले लेते हैं, ये 1500 रुपए लाडली योजना बहन योजना भी ले लेते हैं, ये स्वच्छ भारत अभियान योजना भी ले लेते हैं और फिर कहते हैं ये तो हिंदू है। पाकिस्तान को ना अपने डोमेस्टिक इश्यूज पे फोकस करना चाहिए, इंटरनेशनल इश्यूज पे इतना अभी स्टांस नहीं लेना चाहिए उन्हें। ठीक है, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत हाई है और अभी जो इन्फ्लेशन है ये 17% पे है, लेकिन पिछले साल ये 40% तक पहुंच गई थी। कोई भी आप सऊदी अरब में मुझे एक चीज बता दें, जो इंपोर्ट वो अपनी करके एक्सपोर्ट करते हैं, कोई चक्कर नहीं इस तरह का। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि रशिया के साथ इंडिया मिलके डिफेंस सेक्टर में कितना आगे निकल चुका है। या ये पहुंच नहीं सकते, या क्या मसला, इतनी बड़ी इकोनॉमी है साउथ अमेरिका की, यहाँ हमें मना किया गया है कि नहीं तुसा उस पासे नहीं जाना। हो सकता कोई ना कोई लॉजिक हो, आई डोंट। लेकिन मैं इंडिया का एग्जैक्ट फिगर दे देता हूँ, 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स वो आपने ये असला खरीदने पे सिर्फ असले के ऊपर लगाते हैं। अच्छा। नॉट डिफेंस, यानी कि अभी इनके अफवाज के खर्चे बिल्कुल अलग हैं। ये तो हिंदू है। अरे भैया कौन सा राग अलाप रहे हो तुम? महादेव ढाबा नाम रख लेते हो और उसके बाद फिर कहते हो और महादेव के नाम से तुम पैसे कमाते हो और कहते हो कि ये हिंदू है। हिंदू का पैसा अच्छा लगता है, हिंदू धर्म बड़ा खराब लगता है। अभी अगर हमारे पास अपने खाने का नहीं होगा तो आवाम को तो कोई कंसर्न नहीं है रह गया कश्मीर के साथ, फ़लस्तीन के साथ। तो आवाम जिस बंदे के घर की रोटी पूरी नहीं हो रही वो क्यों इन टॉपिक पे इंटरेस्ट लेगा या गवर्नमेंट को क्यों सपोर्ट करेगा। ये जो दौरे हैं, मैंने कभी इस तरह के दौरे कभी किसी पाकिस्तानी लीडर को करते नहीं देखा। ब्राजील तो है, ये जाते ही नहीं, शायद इनके जहाज का तेल खत्म हो जाता वहां पहुंचते पहुंचते। या ये पहुंच नहीं सकते, या क्या मसला, इतनी बड़ी इकोनॉमी है साउथ अमेरिका की, यहाँ हमें मना किया गया है कि नहीं तुसा उस पासे नहीं जाना। हो सकता कोई ना कोई लॉजिक हो, आई डोंट नो। बट नाइजीरिया जो है इटसेल्फ वेस्ट अफ्रीका के अंदर, सो नरेंद्र मोदी की अब रीच देखें कि उसने कहा मैं इंडिया से जा रहा हूं तो मैं रास्ते में नाइजीरिया रुकूंगा अभी, फिर देन मैं फिर साउथ अटलांटिक पे चल पड़ूंगा, ठीक है, एंड देन ब्राज़ील पहुंच जाऊंगा, एंड देन ब्राज़ील से फिर मैं नॉर्थ अटलांटिक में आ जाऊंगा। तो मतलब दिस इज हाउ दे आर थिंकिंग। अब ये देखें, और ये सारे के सारे जो इलाके हैं, अगर आप देखें फॉर एग्जांपल नाइजीरिया देखें, वेस्ट अफ्रीका के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया का। इंडिया कहता है हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, डेमोक्रेसी एंड प्लूरलिज्म। देखिए इंडिया हर जगह कोई ना कोई कनेक्शन जोड़ लेता है। अब देखिए डेमोक्रेसी एंड प्लूरलिज्म का कनेक्शन उन्होंने यहाँ पे फिट कर लिया इनके साथ, ठीक है। मैं अक्सर ये जब हम बात करते हैं ना, देखिए इंडिया को ये एडवांटेज है कि एक तो वो कहते हैं जी हमारे हिस्टोरिकल कनेक्शन है ना। मैं जस्ट नाइजीरिया की बात करता हूँ, मैं जो ब्राज़ील वो जा रहे हैं G20 के ऊपर, उस पर अलहदा बात करता हूँ जी। हमारे ताल्लुकात तो इंडिपेंडेंस हैं, हम तो उस दौर से हैं, हमारा जी हम कॉमनवेल्थ में भी मौजूद है, UN में मौजूद थे, हम नॉन अलाइन मूवमेंट के अंदर भी मौजूद थे विद नाइजीरिया। और इंडिया ने इसकी जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है उसके सपोर्ट किया, डीकोलोनाइजेशन में सपोर्ट किया, साउथ साउथ कोऑपरेशन में हम जनाब आपको सपोर्ट करते हैं। इंडिया जो है वो नाइजीरिया का बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, बायलैटरल ट्रेड 14 अरब डॉलर है सालाना। कमाल हो गई भाई, बायलैटरल ट्रेड 14 अरब डॉलर है, ठीक है जी। और इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है नाइजीरियन क्रूड ऑयल का। 20% नाइजीरियन ऑयल जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट होता है। सो अब आप इमेजिन कर लें, पाकिस्तान नहीं तो कितने जाना है यार। सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन चेक करें, देयर इज नो कंट्री ऑन अर्थ जहां पे इंडियंस नहीं बैठे हुए। सो नाइजीरिया जो है वो क्रूड ऑयल एंड लिक्विड नेचुरल गैस जो है वो सप्लाई करता है इंडिया को। देन आप आ जाएं इसकी डेवलपमेंट कोऑपरेशन, उसमें भी वो काफ़ी लगे हुए हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में सपोर्ट करता है नाइजीरिया को।
हेल्थ केयर में सपोर्ट करता है। फिर वो कहते हैं जी कि हमारे तो ताल्लुकात बड़े जो है ना वो पुराने हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, नाइजीरियन स्टूडेंट्स इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं। सो ये आप इस लेवल से देखें। अब आ जाएं आप अगर सिर्फ देखें नरेंद्र मोदी की ये जो अप्रोच G20 की देखें, बाद में मैं दूसरा वो गाना की डिस्कस करता हूँ। अब ये देखें कि ये जो G20 की वो जो जा रहे हैं, लास्ट ईयर इंडिया ने G20 होस्ट की थी। अब इंडिया जो है अगेन दैट इज मेकिंग अ बिग थिंग, ठीक है जी। अब सुनने में आ रहा है कि शी जिनपिंग भी वहाँ पहुंचे, शी जिनपिंग पेरू पहुंचे हुए हैं बाय द वे, जो बाइडेन भी आ रहे हैं वहाँ पे रियो डी जेनेरियो। 18-19 नवंबर को ये मुलाकातें हो रही हैं, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स। और इंडिया जो है वो आपको पता है कि पिछले साल जो उन्होंने अपने G20 कराई बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। उन्होंने उससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अपने ग्लोबल स्टेज पे अपनी मार्केटिंग इंडिया ने की, टका के मार्केटिंग की, एंड द वर्ल्ड डिड रियलाइज के भाई, और अमेरिकन ने इस वक्त टका के सपोर्ट किया। अब देखते हैं वैसे जस्टिन ट्रूडो ने भी वहाँ आना, आते हैं कि नहीं आते, ठीक है जी। सो ब्राज़ील जो है ये 19वीं G20 समिट करा रहा है, मोदी साहब वहाँ जा रहे हैं, शी जिनपिंग से दोबारा मुलाकात हो जाएगी। महीना पहले अभी महीना वाला मुलाकात नहीं हुई और फिर महीने पर ये मैं आपको कई दफ़ा मैंने कहा है कि ये जो मल्टीलैटरल फोरम्स पे इतना ज़्यादा इंडिया और चाइना इकट्ठे हैं ना, एज ए ग्रेट पार्ट्स, एज ए बोथ रीजनल पार्ट्स, मतलब अमेरिकन तो ये समझते हैं ना कि चाइना इज द सिंगल मोस्ट national security challenge in the next 10, 20, 30 years to the Americans. चाइना इतना बड़ा थ्रेट है। इंडिया क्या करता है? इंडिया उनसे बात करता है, डायलॉग करता है, मसले सॉल्व करता है। और अब फिर मौका शी जिनपिंग को उनको मिल जाएगा, पता नहीं वो बायलैटरल मीटिंग करते हैं या नहीं करते, ठीक है जी। क्योंकि वहाँ पे जो रशिया की थी वो भी एंड टाइम पे पता चला था, आई थिंक पहले नहीं था पता, लेकिन ये ज़रूर पता था कि मुलाकात होगी। सो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का नारा भी मोदी ने वहाँ लगा देना, ठीक है जी। मतलब आप ये देखें कि नरेंद्र मोदी जो है उनकी सिर्फ ये देखें कि किन किन मुल्कों में वो जाते हैं, किन किन दुनिया किस किस दुनिया के साथ वो इंगेज करते हैं। और जैसे कहेंगे ना कि उनको अपना एक उन्होंने अपना ऑरा डेवलप किया हुआ कि अफ्रीका इज पार्ट ऑफ दैट। एवं नहीं दुनिया, अगले दिन डॉक्टर जयशंकर वहाँ पे आई थिंक ही वाज समवेयर इन साउथ ईस्ट एशिया में कि बैठे हुए थे, कन्वर्सेशन कर रहे थे, तो उसने कहा कि वी आर रेडी टू लीड 125 कंट्रीज। सो अफ्रीका हो या लैटिन अमेरिका हो, इंडिया समझता है कि हर इंपॉर्टेंट मुल्क जो है साउथ अमेरिका का हम